अच्छा, आपकी जो फिल्म आ रही है स्त्री 3, स्त्री 3? स्त्री 3 आ रही है ना? नहीं, भूल चूक माफ। भूल चूक माफ। मतलब मजा आया ट्रेलर देख के। ट्रेलर देख के फिल्म देखने का मन किया। पूरी फिल्म में लहंगा पहना था, ऐसे आई हैव टू लुक अमेजिंग एंड तो रोज आई वाज मेकिंग श्योर कि मैं कुछ गलत ना खाऊं, लेकिन लास्ट डे पे कचौड़ी खाई मैंने। ओह वाह, लास्ट डे पे ही खाई ना? मतलब लास्ट डे आपने कचौड़ी खा के कहा भूल चूक माफ। ये मतलब और नॉर्मली लव स्टोरी में क्या होता है, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, दोनों को प्यार होता है और एक विलन होता है, और कुछ अतरंगी ढंग से पेश करना था तो लूप वाला चक्कर पेश किया। क्या फैमिली के साथ देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे बूढ़े सब। ये शुद्ध शाकाहारी फिल्म है। अरे शुद्ध शाकाहारी फिल्म है, एगिटेरियन भी नहीं है। ये वीगन है। तो ना शादी का माहौल जो है ना वो बहुत पसंद था सर आपने तो इसीलिए मैंने शादी के ऊपर ही फिल्म बना दी। शादी का माहौल ही पसंद है या शादी भी पसंद है? मतलब नहीं, वो तो एक बार हो गई ना भाई, अभी बार बार उस लूप में नहीं फंसना, मुझे लूप में नहीं फंसना। बहुत शादी के नाम तो मुझे लगा मतलब एक बार होके पता ना, ऐसा तो नहीं ना कि बार बार शादी करना पसंद है। मतलब सेम मैंने एक बार शादी की थी, वो माहौल मुझे इतना पसंद आया कि मैंने कहा इसके ऊपर फिल्म ही बनाया था। क्या बात है, मतलब पहला आदमी होगा शादी करके इतना खुश है। नहीं, मैं कहना पड़ता है भाई, मैं नहीं चाहता कि आपका इंटरव्यू देखने के बाद मेरे घर पे कुछ लूप चले। मैं समझ गया था जो आप डैमेज कंट्रोल कर रहे थे वो मैं समझ गया था। आई लव माई वाइफ। भूल चूक माफ। आई लव माय वाइफ। हाँ, कोई फिल्म देख के या अपना कोई कैरेक्टर देख के बाद में लगा यार भूल चूक माफ, मतलब ये नहीं करना चाहिए था या इसमें गड़बड़ हो गई? नहीं है ऐसी कुछ फिल्म है ऐसे आपको इमोशनल होके चीजों को हाँ नहीं करना चाहिए। किसी एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ काम किया हो और बाद में लगाओ कि भूल चूक माफ। अब क्या हो रहा है ना कि हर किसी को कुछ नया करना है, क्या करना है ये किसी को नहीं पता, बट कुछ नया करना। लाइफ में कोई ऐसा दिन है या ऐसा कोई मोमेंट है जो आपको लगता है यार फिर से आ जाए, लाइन बन जाए आम चोर आम का बब्बी? करेक्ट। हमारे को मैम सेट के बहुत सिंपलर टाइम्स, यू नो, कोई स्ट्रेस नहीं था। तुम भी तो कैमरा पे मुझे रात सर बोलती मैंने क्या बोला रात से? मैंने बोला सर बोला। कैमरा पे मुझे रात सर बोल देती है। अच्छा, जब आपने फूले देखी, व्हाट यू फेल्ट? And Patrulekha is brilliant in India. She deserves, of course, much more than she has gotten. I think her due is it's still due. A lot of things are still due. Yeah. ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं। अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे आफ्टर जब से OTT भी आया है, चीज़ें बदली हैं, बहुत सारी OTT के बाद बहुत सारे एक्टर्स को उनका ड्यू मिलना शुरू हो गया है। अच्छा, आपकी जो फिल्म आ रही है स्त्री 3, स्त्री 3? स्त्री 3 आ रही है ना? नहीं, भूल चूक माफ। भूल चूक माफ। तो मुझे लगा कि मडॉक वालों की है तो नाम तो ले ही सकते, दूसरे की होती तो दिक्कत होती है। मेरे को भी टेंशन हो गया, मेरे को गलत तो नहीं आ रहा। एक्चुअली डायरेक्टर साहब ने आते ही कहा यार अमित कुछ अच्छा पूछना, तो मुझे लगा इनको थोड़ी टेंशन शुरू में ही दे देते हैं। ठीक है, तो सर कुछ भी पूछूंगा तो फिर कटेगा नहीं वो? ठीक है पक्का? नहीं ऐसा कुछ नहीं पूछूंगा। पहली तो बात, बहुत मजेदार ट्रेलर, मतलब मजा आया ट्रेलर देख के। ट्रेलर देख के फिल्म देखने का मन किया। बढ़िया मतलब बढ़िया। आजकल तो कई बार क्या होता है, ट्रेलर देख के भी ट्रेलर ही देखने का मन नहीं करता, फिल्म तक तो लोग पहुंच ही नहीं पाते। तो आज होने क्या वाला है इसमें, मतलब टाइम लूप है? टाइम लूप है बिल्कुल, जो थीम जो है वो टाइम लूप है। और हिंदी सिनेमा में पहली बार मैं इस थीम को मैंने भी पढ़ा और देखूंगा। बहुत मजेदार है, बहुत ही टाइम लगाकर करण ने स्क्रिप्ट को लिखा है। बहुत साल से इस कहानी के साथ जिए हैं, वो इन किरदारों के साथ जिए हैं, तो बहुत डिटेल्ड है। हर किरदार का आर्क जो है बहुत अच्छा है। कॉमेडी भरपूर है, भरपूर कॉमेडी है। और उसके साथ साथ एक एंड में एक बहुत प्यारी सी हम बात भी कहेंगे हमारी ऑडियंस को, जो लगता है बहुत प्यार से वो अपने साथ लेके भी जाएंगे। और बनारस में शूट किया है, वहाँ की खूबसूरत गलियाँ, वहाँ के खूबसूरत लोग, वहाँ के बहुत खूबसूरत घाट, माँ गंगा, सब कुछ है। तो आपकी फिल्म तू बन जा गली बनारस की गाना शादी में जरूर, तो मेरी मतलब इतनी फेवरेट है कि मतलब 50 बार मैंने वो देखी होगी, और उसके गाने कमाल। तो यहाँ भी बनारस कनेक्शन है। बिल्कुल। तो हमें बनारस जब कोई जाता है तो वेट बढ़ जाता है वहां पे, क्योंकि वहां पे मतलब यू कांट रेजिस्ट। तो कैसे आपने? आप मानोगे बनारस एक ऐसी जगह जहाँ मेरा वेट नहीं बढ़ा, क्योंकि इतने डिसिप्लिन थे ये भी और मैं भी, बिकॉज वी हैड टू लुक certain way in the film. I तो had to, because मैं तो पूरी फिल्म में लहंगा पहना था, ऐसे I have to look amazing and तो रोज I was making sure कि मैं कुछ गलत ना खाऊं, लेकिन लास्ट डे पे कचौड़ी खाई मैंने। ओह वाह, लास्ट डे पे ही खाई ना? मतलब लास्ट डे आपने कचौड़ी खा के कहा भूल चूक माफ, ये मतलब हो गया। जी सर, ओरिजिनल कहानी है? बिल्कुल, क्योंकि ये बड़े सारे लोगों का एक क्वेश्चन है। कई बार लोग आजकल नहीं
ओरिजिनल होती भी है तो भी लोग अपने आप से assumptions जो हैं वो लगानी शुरू कर देते हैं, और पता नहीं कहाँ की फिल्मों के नाम, मतलब मैंने कुछ डाला था पोस्ट तो उसमें पता नहीं ऐसी फिल्मों के नाम डाल दिए जो मैंने कहा ये तो सुनी भी नहीं है। तो कैसे आपने सोचा कि राजकुमार को हल्दी में मैरिनेट करते हैं बार बार? इस फिल्म का आइडिया मुझे आया था 2018 में, और टाइम लूप क्या है ना, ये एक जॉनर है अपने आप में, तो जिसमें टाइम ट्रेवल, टाइम लूप और बहुत सारी फिल्में आती हैं, और बहुत सारी फिल्में बनी भी है, ऐसा नहीं कि कुछ नया, बहुत सारी फिल्में बनी भी हैं बाहर, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लोगों ने बनाई है, बट यहाँ पे किसी ने नहीं बनाई थी। तो मुझे ये था कि यार इतना इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, इसको लेके कुछ बनाया जाए। और मेरा जो बिलीव है ना, मैं व्हाट इफ में बहुत बिलीव करता हूँ कि अगर ऐसा हो तो क्या हो सकता है, वैसा हो तो क्या हो सकता है। तो उसी को लेके मेरे को ये था कि एक लव स्टोरी बनानी है, और नॉर्मली लव स्टोरी में क्या होता है, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, दोनों को प्यार होता है, और एक विलन होता है, चाहे वो समाज हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो दोस्त हो, कोई भी हो, एक विलन होता है। राइट। तो मेरा यहाँ था कि यार यहाँ पे मुझे समाज को विलन नहीं बनाना है, यहाँ मुझे हीरो को ही दिखाना है। यहाँ पे लड़ाई समाज से नहीं है, यहाँ लड़ाई खुद से है। आप समाज को क्या सुधारोगे, पहले खुद को सुधार लो, समाज खुद ब खुद सुधर जाएगा। तो बस वही था, उसी को लेके कुछ ताना बाना बुनना था और कुछ अतरंगी ढंग से पेश करना था, तो लूप वाला चक्कर पेश किया। अच्छा, आजकल लोगों को थिएटर तक लाना इज अ बिग चैलेंज। मतलब यू हैव टू ऑफर देम समथिंग कि वो करेक्ट कंपेल हो तभी वो थिएटर तक आएंगे, नहीं तो फिर लोगों की सोच ये हो गई है कि यार 8 हफ्ते में तो ओटीटी पे आ ही जाएगी या हम देख लेंगे, मतलब जब तक आप कंपेल नहीं करते। तो इस फिल्म में आपको ऐसा क्या लगा कि जो सबसे कंपेलिंग फैक्टर आपको लगा कि विच ऑडियंस शुड कम, या ऑडियंस इस चीज की वजह से आएगी? इसकी कॉमेडी और इसका जो एकदम फ्रेश एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फिल्म में अगर आप कुछ नया नहीं दे रहे हैं अगर ऑडियंस को, तो उनको वो नहीं आएंगे फिर। तो आई थिंक इस फिल्म में वो फ्रेशनेस है, कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है, एक हाई कॉन्सेप्ट कॉमेडी है, भरपूर एंटरटेनमेंट है, और हम सब भी हैं। And also I think it's a family entertainer. वो बहुत देर बाद आई है कि सबको ये लेके जा आपने, सकते क्योंकि हैं। कई लोग ना ये सवाल पूछते हैं कि क्या फैमिली के साथ देख सकते हैं? बिल्कुल। फैमिली के साथ देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, Family फैमिली के बच्चे साथ बूढ़े सब सब देख सकते हैं ना। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आजकल बहुत टेंशन होती है लोगों को, लोग हमसे ये स्पेसिफिकली पूछते हैं, भाई कुछ सीन वीन तो नहीं है ना, मतलब है ना, नहीं, ये जेन्युइन है सर। वो उसको लगता है मैं अपनी बेटी को लेके जाऊं नहीं जाऊं, या मम्मी को लेके जाऊं प्लीज नहीं लेके जाऊं। जाइए, ये बहुत क्लीन फैमिली कॉमेडी है जो आपको बहुत मौज कराएगी, थिएटर में बहुत मजा आएगा। ये शुद्ध शाकाहारी फिल्म है, अरे शुद्ध शाकाहारी फिल्म है, एगिटेरियन भी नहीं है, ये वीगन है, वो वीगन है, वेजिटेरियन भी नहीं है, ये वीगन है। ओ भाई सही, ये तो मतलब अल्ट्रा शाकाहारी एकदम, मतलब बाबा रामदेव की फैक्ट्री से निकला हुआ है जो प्रोडक्ट और होता है। मुझे पता क्या था कि मेरे को ना शादी का माहौल जो है ना वो बहुत पसंद था, सर आपने तो इसीलिए मैंने शादी के ऊपर ही फिल्म बना दी। और मैं चाहता हूँ कि लोग आए और एज अ बाराती बन के आए और उस माहौल के अंदर बस जाए। तो शादी का माहौल ही पसंद है या शादी भी पसंद है? मतलब नहीं, वो तो एक बार हो गई ना भाई, अभी बार बार उस लूप में नहीं फंसना, मुझे लूप में नहीं फंसना है। इसीलिए पूछ रहा हूँ कि मतलब आप बहुत शादी करना, तो मुझे लगा मतलब एक बार होके खत्म ना, ऐसा तो नहीं ना कि बार बार शादी करना पसंद है, मतलब सेम। मैंने एक बार शादी की थी, वो माहौल मुझे इतना पसंद आया कि मैंने कहा इसके ऊपर फिल्म ही बनाया था, और लूप वाली फिल्म बनाता हूँ ताकि बार बार फंसे। क्या बात है, मतलब पहला आदमी होगा शादी करके इतना खुश है। नहीं मैं भी कहना पड़ता है भाई, बहुत कुछ है दोनों। मैं तो इंस्पायर हो गई हूँ कि यार ये तो मतलब अच्छी शादियां और ये सब हो सकता हाँ, मतलब दो आदमी हैं जो शादी करके बहुत मैं नहीं चाहता कि आपका इंटरव्यू देखने के बाद मेरे घर पे कुछ लूप मैं समझ गया था, जो आप डैमेज कंट्रोल कर रहे थे वो मैं समझ गया था। एक्चुअली शुरू में ही इन्होंने कह दिया ना, तो मुझे लगा कुछ ऐसा पूछ लेते हैं कि उसके बाद अब आपकी तमन्ना अधूरी ना रह जाए। बट आई लव माय वाइफ, भूल चूक माफ। आई लव माय वाइफ। हाँ, मैंने ये नोटिस किया कि ऐसे कर रहे हैं, जैसे होता ना ऐसे करके, हम कई बार कहते हैं कसम खा, तो हम ऐसे कर देते थे। अच्छा वामिका, राजकुमार को एक्टिंग इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, अक्षय कुमार ने तो कहा भी था कि भाई एक्टिंग स्कूल खोल ले। तो इनके साथ हाँ, ही सेड, जो आपकी एक फिल्म आई थी, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा उस फिल्म का, बट उसके बाद ही सेड कि भाई अब तू श्रीकांत के बाद कि तू एक्टिंग स्कूल खोल ले। तो इनके साथ एक्टिंग करना कैसा रहता है?
मतलब बिकॉज जब हम इन्हें स्क्रीन पे देखते हैं स्कूल तो आई विल बी द फर्स्ट स्टूडेंट फॉर श्योर। मैं तो जाऊंगी और मैं तो जितना सिखा सकते उतना सीखूंगी। एंड बिल्कुल इनके साथ आई वाज सो हैप्पी दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम एंड थैंक्स टू करण सर आल्सो कि ही गेव मी दैट अपॉर्चुनिटी एंड डीनो सर। My parents were so happy that I'm working with Rajkumar Rao. He's like, "हुन बनी ना गल." So बिल्कुल जितने ही अच्छे एक्टर हैं उतने अच्छे इंसान हैं और अच्छे इंसान का ये होता है कि आप जब उनके साथ काम करते हो तो हमेशा आपको लगता है एक अच्छा माहौल है फिल्म सेट का। तो आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू राज सर एंड करण सर। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद बोथ ऑफ देम। अच्छा ये बताइए, आप इतने अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स करते हो, ठीक है, मतलब हमेशा आपकी फिल्म से हमें उम्मीद रहती है कुछ नया करा होगा। न्यूटन ले लो या श्रीकांत ले लो, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, कॉमेडी भी मजेदार होती है। कभी अपनी कोई फिल्म देख के या अपना कोई कैरेक्टर देख के बाद में लगा यार भूल चूक माफ, मतलब ये नहीं करना चाहिए था या इसमें गड़बड़ हो गई? नहीं है ऐसी कुछ फिल्म है, बहुत कम तादाद है उन फिल्मों की, 2 या 3 ही होंगी जो हाँ के लगा कि यार ये मिसफायर हो गई। जो कई बार करते वक्त भी पता था कि यार ये ना अभी ठीक है इसमें आ गए हैं पर ये सही नहीं बनने वाली है, और फिर देखा तो वही हुआ, सही नहीं बनी। पर कोई रिग्रेट नहीं है। आई थिंक वो सीखा है उन चीज़ों से कि कैसे आपको इमोशनल होकर चीज़ों को हाँ नहीं करना चाहिए। यू शुड स्टैंड योर ग्राउंड कि नहीं यार मुझे नहीं समझ आ रही है, मेरा विश्वास नहीं है इस कहानी में, तो आपको मना कर देना चाहिए, बिकॉज वो अंत उसका जो परिणाम वही होता है जो आपने सोचा था। आपके साथ वामिका सेम क्वेश्चन? हाँ मैं भी सीख ही रही हूँ यही चीज़ें। टचवुड मैंने ये गलतियाँ कर ली हैं पहले तो अब मैं ये बिल्कुल ध्यान रखती हूँ इस बात का कि जहाँ आपको फुली आप कन्विंस्ड हो ना और आपको मैजिक फील हो रहा है कि यार ये बहुत मज़ा आएगा करते हुए, ओनली देन आई से यस, नॉट बिकॉज समबडी हैज़ कम विद इट। और वो सब बातें आई थिंक फिर वो कोई नहीं, जब कोई फिल्म देखता है तो ये सब बातें कुछ नहीं याद आती है, सिर्फ फिल्म देखने को मिलती है। तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सर किसी एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ काम किया हो और बाद में लगाओ कि भूल चूक माफ, अब आगे तो अगर आपने मेरा नाम लिया नाम ये किसी का भी नहीं लेंगे, नाम वो किसी का भी नहीं लेंगे। देखो अगर मैंने किसी को लिया है, किसी पे ट्रस्ट किया है, किसी पे फेथ किया है, एक्टर की बात अलग हो जाती है, डायरेक्टर की बात अलग हो जाती है। अगर मैं उससे काम नहीं निकलवा पा रहा या नहीं कुछ कर पा रहा तो वो फिर मेरी कमी है, वो उसकी कमी नहीं है। अगर मैंने ट्रस्ट करके लिया, फेथ करके लिया है, तो फिर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे उसमें से वो कैरेक्टर निकलवाना ही निकलवाना है, चाहे कैसे भी निकलवाऊँ। और फिल्म मेकिंग में क्या होता है ना कि आपको स्टार्टिंग के 2-3 दिन खुद को भी नहीं पता होता कि कहाँ जाएगी गाड़ी, क्या होने वाला है, कैसे होगा। वो 2-3 दिन के बाद जब सब माहौल में बसते हैं, चीज़ें डेवलप होती है, सब लोग अपना अपना कैरेक्टर पकड़ते हैं, तो हमको भी पता चलता है कि कैरेक्टर का ग्राफ क्या जा रहा है। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो वो अलग तरीके से लिखते हैं, जब शूट हो रहा होता है तो पूरा माहौल अलग हो जाता है, सब चीज़ें अलग हो जाती है। तो वो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक्टर को सही माहौल प्रोवाइड कराए। अगर वो सही माहौल प्रोवाइड करा देगा तो आई एम डैम श्योर कि एक्टर के लिए बहुत ईजी हो जाता है उस चीज़ों को पकड़ना, उस चीज़ों को कवर अप करना। तो अगर कोई एक्टर परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो वो एक्टर की नहीं, वो मेरी गलती है फिर, तो वो उसमें तो मैं खुद को ही ब्लेम करूँगा। अच्छा राज, जैसे OTT पे इन दिनों TVF जो कंटेंट बनाता है, हम कहते हैं यार बड़ा अच्छा बना रहा है, ऐसे ही हम इन दिनों देख रहे हैं मडॉक जो कंटेंट बना रहा है, जी दैट इज अ गुड कंटेंट। मतलब हम ऑफिस में ऐसे डिस्कस कर रहे थे तो किसी सीनियर ने बोला यार फिल्में तो मडॉक की चलती हैं आजकल। मतलब एक कहीं ना कहीं एक परसेप्शन है, जो सक्सेस रेट है वो पिछले दिनों में बढ़ा है एंड द फिल्म्स आर डूइंग गुड। तो यू हैव आल्सो वर्क विद देम अ लॉट, तो क्या प्रोसेस रहता है इन लोगों का, मतलब क्या सोचते हैं, क्या मुझे लगता है कि ये खाते तो नॉर्मल खाना ही है, खाते मुझे लगता है कि ये कहानियां बहुत अच्छी चुनते हैं और मेकर्स अच्छे चुनते हैं और ऐसा कुछ। और जिस तरह से फिर दीनू जो मैडॉक के करता धरता है, दीनू की एक समझ है कहानी को लेकर, और वो कहानी को फिर कहाँ पहुंचा देता है वो उसका आई थिंक वो टैलेंट है। कि आप बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कहानी फिल्म बना देते हैं, फिर समझ नहीं आता इसको अभी कैसे पुश करें, कैसे इसको एक लेवल ऊपर लेके जाएं। पर दीनू हुआ जो फिल्म को बहुत शिद्दत से, बहुत दिल से पुश करता है, और म्यूजिक का बहुत कमाल का टेस्ट है मैडॉक का, दिनेश का। तो वो म्यूजिक से बहुत एलिवेट करते हैं अपनी फिल्म्स को, और वो डरते नहीं है कि कि कोई बात नहीं, एक और म्यूजिक वीडियो बनाते हैं, गाना अच्छा मिला है, वो भी पुश करते हैं फिल्म को, अच्छा एक और मिला, एक और बनाते हैं। जैसे स्त्री 2 में मुझे याद है हमने काटी रात जो है वो एक्चुअली बहुत ही छोटा सा एक सॉन्ग था फिल्म के अंदर दोस्तों का, फिर दीनू को लगा नहीं यार ये अच्छा गाना है, इस पे सॉन्ग बनना चाहिए,
तो हमने बड़ा सेटअप डाल के गाना बना दिया। फिर मुझे उसी शूट पे 2 दिन बाद सेकंड दिन बोलता कि एक और गाना है बहुत प्यारा, उस पर भी एक म्यूजिक वीडियो बनाएंगे। तो आई एम सेइंग द पैशन दैट ही हैज फॉर हिज फिल्म्स, वो बहुत कम लोगों में मैंने देखा है कि बना हर कोई लेता है, पर उसको किस तरह से उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना है और उसको अच्छे से बनाना है कि ऑडियंस को भी कुछ नया मिले उसमें, वो आई थिंक मैडॉक को बहुत अच्छे से आता है। बेसिकली जो आजकल हम कहते हैं कि हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, फिल्में नहीं, Correct. तो ये फिल्म्स बनाते हैं कि भाई ये अच्छा लग रहा है तो चल डालते हैं। Correct, मतलब correct, एक correct, क्योंकि आई थिंक फिल्में थोड़ा गट फीलिंग पे और थोड़ा उन चीजों पे बननी चाहिए। मतलब मुझे लगता है हम थोड़ा सा आजकल वैसी सोच हो गई है कि अच्छा यहाँ से ही आ जाएगा, यहाँ से ही आ जाएगा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब अल्टीमेटली तो प्रॉफिट हो जाएगा, बना डालते हैं। Correct, correct. आपको लगता है सर एग्री करेंगे इस चीज से? यहाँ पे मुझे जो लगता है, जो हम पिछले दिनों फिल्में देखी, फिल्में अच्छी थी, वो कितनी चली कितनी नहीं चली, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, दैट इज सब्जेक्टिव। कई बार अच्छी फिल्में भी नहीं चलती। करेक्ट। सो व्हाट यू फील? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है ना कि हर किसी को कुछ नया करना है, क्या करना है ये किसी को नहीं पता, बट कुछ नया करना है। उस नए की भाग दौड़ में ना हम लोग इतने आगे आ गए हैं कि हम लोगों ने ना अपना कल्चर, अपना इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, वो सब ना पीछे छोड़ दिए, जो कि हमारा कोर हुआ करता था। मतलब मैं पैदा हुआ हूँ DDLJ देख के, है ना, हम आपके हैं कौन देख के, उसमें इमोशंस थे, उसमें कोर था, उसमें एक फैमिली ड्रामा था, सब चीजें थी। मतलब बच्चन साहब की फिल्में भी देखी हैं, उसमें एक्शन था, सब कुछ था। अभी आगे बढ़ने की बजाय ना हम लोग पीछे अपनी इंपॉर्टेंस वो छोड़ते जा रहे हैं। और मैडॉक का और दीनू सर की खासियत ये है कि जब सब लोग आगे भाग रहे हैं वो पीछे जा रहे हैं, बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स। और वो इतना रूट्स तक जा रहे हैं कि वो जगह जगह की रूट्स से, मतलब गांव गांव, गलियों गलियों, जो हमारा मेन कोर है, हार्ट, वहां से वो स्टोरीज लेके आ रहे हैं। आई थिंक यही रीजन है मैडॉक का सक्सेस का, कि उन्होंने ना अपनी रूट्स को नहीं छोड़ा है। और जब आपकी रूट्स मजबूत होती है ना, तो पेड़ हमेशा फैलता है। राइट। तो यही है उनकी स्टोरी सॉस। अच्छा भूमिका, जैसे इस फिल्म के ट्रेलर में हमने देखा राज के साथ होता है कि सेम डे बार बार आ जाता है। लाइफ में कोई ऐसा दिन है या ऐसा कोई मोमेंट है जो आपको लगता है यार फिर से आ जाए? लेट्स हम हमेशा सोचते हैं कई बार यार वो टाइम, वैसा टाइम, कुछ है ऐसा? हाँ, आई थिंक जब मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी बच्ची थी, तब हम पंजाब पठानकोट उधर जाते थे मेरे दादा दादी के घर पे। आम तोड़ते थे बगीचों में से, हमारे ही थे, मतलब ऐसे किसी और के नहीं। और ऐसे बकेट में रख के, ठंडे पानी की बकेट में रख के, और हम सब ऐसे राउंड बना के ऐसे बैठ जाते थे और पूरी पूरी दोपहर हम आम खाते थे। और इट वाज सच अ नाइस एंड सिंपलर टाइम्स, एंड आई वुड लव टू गो बैक टू दैट टाइम अगेन, बिकॉज आई डोंट थिंक वो वक्त कभी वापस आ पाएगा। वो तो अलग ही होता है। इन्होंने पहले बोल दिया आम हमारे, किसी और के नहीं। हेडलाइन बन जाए आम चोर आम का बब्बी। करेक्ट। हीरोइन ने चुराया आम, खुद के ही थे। राज, आपका कोई ऐसा लाइफ का मोमेंट जहाँ पे यू वांट टू रीलिव दैट कि वहां पहुंच जाऊं? बहुत सारे, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक द होल ग्रोइंग अप ईयर्स, फाउंडेशन ईयर्स जो होते हैं स्कूल के, वो बहुत मस्ती भरे थे। बहुत वामिका मैम सेट के बहुत सिंपलर टाइम्स, यू नो, कोई स्ट्रेस नहीं था। तुम भी तो कैमरा पे मुझे राज सर बोलती मैंने क्या बोला राज सर? मैंने बोला सर बोला? कैमरा में से मुझे राज सर बोल देती है। अच्छा, आई एम सो सॉरी, मैंने रियलाइज ही नहीं किया राज। ठीक है, ओके वामिका। जैसे वामिका ने बोला सिंपलर टाइम्स, तो वो ऑफ कोर्स बहुत कमाल दिन थे 90s के। उसके अलावा पर्टिकुलर डे आई हैव टू चूज, देन आई वुड से माय वेडिंग डे। आई थिंक दैट्स समथिंग सो ब्यूटीफुल एंड सो स्पेशल फॉर बोथ ऑफ अस। वो बहुत ही मेमोरेबल दिन है। मैं अब आपने वेडिंग डे का जिक्र किया तो एक सवाल जो मैंने बड़े दिन से सोचा था आपसे पूछूंगा। अक्सर पत्र लेखा से ये सवाल उनके इंटरव्यूज में आपके बारे में पूछा जाता है। अब मैं आपसे उनके बारे में ये पूछूंगा कि जब आपने फूले देखी, व्हाट यू फेल्ट? I felt very emotional. I felt so touched and I felt so proud because it's such a beautiful film. It's such an important, simple but yet very powerful storytelling. And Patra Lekha is brilliant in it. यार मतलब वो उनके कुछ एक सीन्स तो मतलब मेरे दिल में रह गए। थप्पड़ मारने वाला, द डेथ सीन, यू नो, सावित्री बाई का डेथ सीन जो है, पर वो है, वो इवन IC-814 के कुछ सीन्स हैं जो मैं खुद ऐसा चकित हो जाता हूँ कि यार ये तुमने कैसे कर दिया है। वो है, आई थिंक she deserves of course much more than she has gotten. I think her due is it's still due. A lot of things are still due. Yeah. यही मैं पूछने वाला था, लेकिन आपने मेरे बिना पूछे ही कह दिया। बिकॉज सर ऐसा होता है कई बार, कुछ अच्छे एक्टर्स होते हैं बहुत, बट यू नो उनको उनका ड्यू नहीं मिल पाता। जैसे हमने पत्र लेखा IC-814 में
कुछ मतलब एक सीन तो मुझे पर्टिकुलरली अभी तक याद है, एक वॉमिटिंग वाला सीन होता है, मतलब आई डोंट नो आपको अभी दिमाग में है या नहीं है, दैट इज आप देख नहीं पाते उस सीन को, तो मतलब वो लगता है कि उस एक्टर ने कैसे परफॉर्म किया होगा। या फिर अगर फूले, आई डोंट नो आपने देखी या नहीं देखी, मतलब आई थिंक इट्स ब्रिलियंट, मतलब मैंने तो लिखा कि शी शुड गेट नेशनल अवार्ड फॉर दिस। तो आपको लगता है कि कुछ जो एक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ड्यू नहीं मिल पाता हो, व्हाट इज द रीजन? बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको उनका ड्यू नहीं मिला, एंड या वक्त लग जाता है मिलने में। वक्त लगता है थोड़ा सा, और टाइम आता है हर किसी। जैसे हमारी फिल्म में एक एक्टर है इश्तियाक खान, वो काफी सालों से इंडस्ट्री में, एंड इज अ माइंड ब्लोइंग एक्टर, सुपर ब्रिलियंट एक्टर, एंड आई थिंक हमारी फिल्म में उन्होंने बहुत कमाल का रोल किया। वो मामा का कैरेक्टर कर रहे हैं, वन ऑफ हिज फ्रेंड, एंड बहुत जबरदस्त एक्टर कैरेक्टर प्ले किया उन्होंने, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उनको वो मौका मिला और उन्होंने उस तरीके से उसको परफॉर्म किया। ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं। अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे आफ्टर जब से OTT भी आया है, चीज़ें बदली हैं बहुत सारी, OTT के बाद बहुत सारे एक्टर्स को उनका ड्यू मिलना शुरू हो गया है। और आपके अंदर अगर टैलेंट है ना दोस्त, तो वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं बाहर आ ही जाता है, और जनता जो है वो सिर्फ और सिर्फ टैलेंट को उसी की कदर करती है। राइट। तो आज नहीं तो कल चमकेगा ही चमकेगा। बस ये है कि हौसले नहीं तोड़ने, बुलंद रहना है। जहां आपने सेकंड ऑप्शन चूज कर लिया कि ये नहीं तो वो, तो वहीं गड़बड़ हो गया, तो वो मिलेगा। और मुझे जैसा करण ने कहा कि हौसले नहीं तोड़ने, तो बॉलीवुड में रहना टफ है। अब स्ट्रगल, क्योंकि सामने से सब ग्लैमरस दिखता है कि अरे भाई मतलब पिक्चर आ रही है, ये इंटरव्यूज हो रहे हैं, है ना, वो फोटोशूट्स हो रहे हैं, बट बिहाइंड द सीन्स इज लॉट ऑफ स्ट्रगल, लॉट ऑफ थिंग्स गो ऑन। मतलब एक ब्रांड भी एक एक्टर को मिलता है तो उसके पीछे भी 50 लोग होते हैं। सो हाउ टफ इट इज? आई थिंक हर जगह ही टफ है, वेयर आई मीन हम आउटसाइडर इनसाइडर की बात करते हैं, बट आई थिंक वो चीज़ तो हर इंडस्ट्री में है ना। तो आई थिंक यही होता है, यू जस्ट हैव टू वर्क हार्डर, एंड टच वुड आई कम फ्रॉम अ फैमिली, from a background or from an atmosphere where hard work is so basic for us. Like ये तो करना ही, like when I talk about my grandfather or my father, वो कैसे पंजाब से चंडीगढ़ आए और हमारी लाइफ चेंज कर दी because the decisions that he made, and it was, I'm sure it was very tough for him to, you know, transition like that and change his lifestyle and everything. तो वही मुझ में भी है। I think वो था कि just keep doing it, and I think that's the same for Raj also. I think it's just, you just have to keep getting better, so better that they can't ignore you anymore. Like, you know, I think it's just that you just keep working on your craft so much that all that matters is what you're bringing to the table. And I hope मैं आगे जाके life में और भी बेहतर होती जाऊँ. Like that's my only goal, कि मैं और अपने ऊपर काम करूँ और अपनी acting और भी अच्छी करूँ, so that I want people to talk about my performances, you know, और बाकी सब चीजें फिर मैटर ना करें। हम लोग आज ही बात कर रहे थे स्ट्रगल के बारे में फ्लाइट में, और मेरा ना एक चीज़ का मानना है कि आप जिस चीज़ को स्ट्रगल बोलते हो ना, बहुत लोग बोलते हैं कि स्ट्रगल, मेरे ख्याल से ना वो स्कूलिंग है। वो स्ट्रगल अगर आपकी लाइफ में नहीं होगी ना, तो आपको ना जो चीज़ मिली है, जो आप बोल रहे हो कि फेम मिल गया, ये मिल गया, उसकी कदर नहीं रहेगी। राइट। और वो स्कूलिंग आपको ना बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। वो आपको ना एक रास्ते पे रखती है कि सही से काम कर, नहीं तो पता है ना वहाँ था, वापस पहुँच जाएगा। तो वो स्ट्रगल आपको याद रखनी चाहिए। दैट इज अ स्कूलिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लोगों को ना, इट्स अ जर्नी, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। आई लर्न सो मेनी थिंग्स ड्यूरिंग माई स्ट्रगल डेज। बहुत कुछ सीखा है यार। अगर मुझे लगता है कि अगर मैंने वो स्ट्रगल नहीं किया होता, वो हालात या वो दौर नहीं देखा होता, तो शायद मेरे अंदर वो मैच्योरिटी या मेरे अंदर वो समझ नहीं आ पाती। तो वो स्ट्रगल, मैं तो बोलता हूँ हर किसी को करनी चाहिए। उस स्ट्रगल से बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा। और उसको स्ट्रगल की तरह मत देखो यार, उसको स्ट्रगल बोल के उसको बदनाम मत करो। वो स्ट्रगल नहीं है, वो आपकी स्कूलिंग है, वो आपका कोर मजबूत कर रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, एंजॉय इट, चेरिश इट। Yeah, also I feel destiny plays a very big part. Like I'm very sure that there are so many much more beautiful and much more talented girls there in Bombay, but sometimes I feel like I was lucky to have gotten this opportunity that also makes me feel कि सब कुछ भी मैंने नहीं किया है, you know, there is like a divine power who blessed you, and that gratefulness is very important.
तो वो ये सब बड़ा मिक्सचर है यार चीजों का। तो अभी बहुत सारी चीजें और बात कर सकते हैं, बट या आई थिंक खुद तो इतना ही कर सकते हैं, तो देखो जस्ट कीप ऊपर गोइंग। वाला तो मौका देता है, आपको संभालना आना चाहिए। बिल्कुल। आपने अगर संभाल लिया तो वो देता रहेगा, आप नहीं संभालोगे तो वो खुद आपको डामाडोल कर देगा। देख ले भैया, आप तो देख ले। और एक मौका 9 मई को है आप तीनों के पास। बिल्कुल। आई होप इस बार भी मडॉक छक्का मारेगा। और यस, वी होप सो टू। क्योंकि मेरी अभी कल परसों किसी से बात हो रही थी, उन्होंने सेंसर स्क्रीनिंग में फिल्म देखी, अच्छा। तो बहुत तारीफ कर रहे थे कि यार बहुत मजेदार फिल्म है, मतलब बहुत मजा आया, बहुत अच्छी कॉमेडी है। सो आई एम होपफुल कि हंसी आएगी, मतलब क्योंकि कई बार क्या है ना, हम सिर्फ एंटरटेन होना चाहते हैं, हमें हर बार मतलब बहुत लार्जर देन लाइफ चीजें नहीं देखनी है। मतलब समटाइम्स वी जस्ट, जैसे मैंने स्त्री 2 देखी, मतलब मुझे लगा मैं हंस रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ और मैं हंस रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। मतलब मुझे मजा आया। मैं जब निकला रात में 11:30 बजे शो से, इट वाज अ प्रेस शो इन मुंबई ओनली, आई वाज फ्रेश। करेक्ट। तो मुझे लगा यार ये मजा आया इस पिक्चर को देख के। तो आई होप कि वैसा ही मैजिक आपने भी सर क्रिएट किया हो। आपकी उम्मीदों पे 110% खरे उतरेंगे हम हाय। लोग। और मेन बात ये भी है ना कि हम लोग को एक ऐसी फिल्म बनानी थी कि जिसमें ना हम लोग पूरी फैमिली को इनकॉर्पोरेट कर सकें, लेके जा सकें। नॉर्मली क्या होता है कि कुछ फिल्में ऐसी होती है जिसमें आप अपने फैमिली को नहीं ले जा सकते। अभी मुझे याद है कि आपके जो दादा दादी होंगे या जो ओल्ड एज पीपल होंगे, वो लास्ट टाइम कब थिएटर गए मुझे याद नहीं है, आप नहीं ले जा पाते। बिल्कुल। बट इस फिल्म के दौरान मैंने वो मौका दिया है कि आप अपने दादा दादी, नाना नानी, जो भी ओल्ड एज पीपल है, और पूरी फैमिली, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हो, आप सबके साथ एक फैमिली की तरह जाओ। और दूसरा क्या है, एक तो आजकल के टाइम में ना मुझे लगता है कि फैमिली को बाहर जाने के लिए ना कुछ आउटिंग बची नहीं है। जैसे हम लोग तो पार्क चले जाते थे बचपन में, इधर उधर चले जाते थे, फिल्में? कुछ Films कुतुब मीनार used to be देखिए, such a big outing. फिल्में देखने जाते, लाइक DDLJ, हम आपके हैं कौन, पूरी फैमिली जाती थी देखने। इवेंट होता था। इवेंट होता था, इट्स लाइक इवेंट। तो वही कोशिश की है कि भाई लोग आए, अपनी पूरी की पूरी फैमिली के साथ आए और एक इवेंट की तरह इस फिल्म को एंजॉय करें। ग्रेट। तो और मजा आएगा, क्योंकि फैमिली के साथ मौका बिताने का ना वक्त हाँ, बहुत वो कम मिलता है। मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब कई लोग पहले खुद देखते हैं, Correct. उसके बाद कहते हैं अच्छा फैमिली को लेके जाओ। ये इट इज एक्चुअली नहीं, हैपनिंग। वैसा भी कर सकते हैं अगर आपको 2 बार देखना। वी डोंट माइंड। ठीक है, पहले गर्लफ्रेंड के साथ देखिए, फिर बीवी के साथ देखिए, और फिर बोल दीजिए भूल चूक माफ। करेक्ट। वो फिर बीवी भूल चूक करेगी नहीं, वो देखते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you. विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप एंटरटेन करेगी, जैसे आपने कहा 110%। सो आई एम होपिंग सो, फिंगर्स क्रॉस्ड। फिंगर्स डबल Thank you. क्रॉस सर। थैंक यू।